हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते सब लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई पर निरंतर बने हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई पर यूं ही बने रहिए। आप लोगों की पढ़ाई को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूं अपना रीट लेवल फर्स्ट का जो नया एडेड टॉपिक है राजस्थान की वास्तुकला, उसको। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपके बनेंगे इसमें से 2 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक पूरा देखिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि वास्तुकला होती क्या है। तो फ्रेंड्स, जो अपना राजस्थान है, राजस्थान में अपने हाथों द्वारा विभिन्न प्रकार की हस्तकलाएं की जाती हैं। तो जो अपने हाथों द्वारा जो ये कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं उसको कहा जाता है हस्तशिल्प या फिर हस्तकला। राजस्थान यहाँ पर बहुत तरह की कलाएं बनाई जाती हैं, इसीलिए राजस्थान को हस्तशिल्प या हस्तकला का अजायब घर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, हस्तशिल्प को संरक्षण प्रदान करने के लिए सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थापित है, तो ये है अपने बोरनाड़ा जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? बोरनाड़ा जोधपुर में हस्तकला को संरक्षण प्रदान करने के लिए सबसे बड़ा केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा जो अपना जयपुर है, जयपुर में अपने राजस्थली ब्रांड के नाम से एक विपणन बोर्ड भी खोला गया है राजस्थान सरकार द्वारा, जहाँ पर जितनी भी हस्तकला से निर्मित वस्तुएं हैं उनका विपणन किया जाता है। ओके, इसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि जो अपना राजस्थान सरकार है वो समय समय पर हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या करती है, कार्य या योजनाएं चलाती रहती है। इसी के तहत जो अपना उदयपुर है उससे 13 किलोमीटर दूर पर अपने शिल्प ग्राम की स्थापना की गई है, जहाँ पर जितने भी हस्तकला के जो कलाकार हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, हस्तकला को क्या है प्रोत्साहन देने के लिए वहाँ पर शिल्प ग्राम की स्थापना की गई है, जहाँ पर जो भी अपने हस्तकला उद्योग है वो वहाँ पर स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स, अपने देख लिया कि राजस्थली ब्रांड के नाम से जो राजस्थान सरकार है वो अपने हस्तकला की जितने भी वस्तुएं होती हैं उनका विपणन करती है और इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए शिल्पग्राम का निर्माण किया है। कहाँ पर? उदयपुर में। और जो सबसे बड़ा केंद्र है जो इनको संरक्षण प्रदान कर रहा है वो कहाँ पर है? वो बोरनाड़ा जोधपुर में है। ये अपन ने बात कर ली। अब इसके अलावा मैं आपको और 2 पॉइंट्स बता देती हूँ कि अपने राजस्थान की ऐसी 2 कलाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं या फिर भौगोलिक सूचक के रूप पर जानी जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो पहली आपको बता दूं, पहली है अपनी ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है? तो फ्रेंड्स, ब्लू पोट्री अपने को पता है कि अपने जयपुर की फेमस है। ये क्या होती है? चीनी मिट्टी के ऊपर, नीले रंग की चीनी मिट्टी के ऊपर एक जो पोट बनाया जाता है, पोट्री, फ्लावर पोट डालने वाला, उसको कहा जाता है ब्लू पोट्री। इसके लिए अपने कृपाल सिंह शेखावत काफ़ी फेमस है, जयपुर की फेमस है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे, अभी सिर्फ अपन डिस्कस कर रहे हैं जो मेन पॉइंट्स है उनके बारे में। सेकंड है अपना कौन सा? सेकंड है अपने भौगोलिक सूची प्राप्त जो अपने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जिसने प्राप्त करी है वो है अपने चिकनी मिट्टी उद्योग, जो कहाँ पर है? अपने उदयपुर में है। तो जयपुर के ब्लू पोट्री और चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो अपने जवाहरातों का कार्य है ना, जो सोने चांदी के जवाहरातों के ऊपर जो कार्य किया जाता है वो भी अपने हस्तकला के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो हैंडलूम मार्क है वो किसी भी अपनी हस्तकला है उसकी प्रमाणिकता को बताता है, हस्तशिल्प की प्रमाणिकता को बताता है अपना हैंडलूम मार्क। इसके अलावा जो अपना जयपुर और उदयपुर है वो अपने लाख उद्योग के लिए भी काफी प्रचलित है। अपने लाख जो होता है ना, चूड़ियां बनती है लाख से, तो अपने लाख उद्योग के लिए अपने फेमस है अपना जयपुर और उदयपुर। इसके अलावा जो चंदू जी का गढ़ा है या बोडीगामा है, ये किसके लिए फेमस है? ये तीर कमान बनाने के लिए फेमस है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो अपने राजस्थान सरकार है उसने समय समय पर अपने जो हस्तशिल्प उद्योग है उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए कई योजनाएं भी चलाई है। 1984 में तो सबसे पहले राजस्थान राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। इसके अलावा 1993 में अपने जवाहर कला केंद्र जयपुर है, वहां पर इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए अपने जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन किया। तो ये कुछ नॉर्मल सी चीजें थी। अब अपन अपने देख लेते हैं कौन कौन सी कलाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है, कौन कौन सी कलाएं अपने राजस्थान की फेमस है। तो देखिए फ्रेंड्स, वास्तुकला में अपनी सारी चीजें आ जाती है, अपने बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा वास्तुकला में अपने को। एक तो अपने यहाँ पर जितनी भी अपनी छोटी हस्तकलाएं हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, जितने भी अपने किले वगैरह हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा, जो अपनी चित्रकला है उनको भी पढ़ना पड़ेगा। सारी चीज़ों को अपन वास्तुकला के अंदर ही सम्मिलित करते हैं, जितने महल दुर्ग सब आते हैं ये इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो सबसे पहले आज अपन ले रहे हैं अपने हस्तकला, हस्तशिल्प को। जो अपने राजस्थान के अंदर जितनी भी हस्तकलाएं हैं ना जो यहाँ पर प्रमाणित हैं उनको आज यहाँ पर पढ़ेंगे पूरा डिटेल के साथ में। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले अपन देख लेते हैं अपने राजस्थान की कौन कौन सी हस्तकलाएं हैं जो फेमस हैं। तो ये है अपने पान्ना, फड़, कावड़, व्हील, मांडना, सांझी, थापा, मेहंदी, गोदना, कठपुतली कला और रंगोली। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो अपन पूरा डिटेल से देखेंगे। तो एक एक को अपन उठा लेते हैं, पूरा डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले आता है अपना पाना। पाना क्या होता है फ्रेंड्स? तो पाना जो कागज होते हैं ना, कागज के ऊपर जो देवी देवताओं के चित्र चित्रित होते हैं उसको कहा जाता है पाना। जो अपन दीवार पर चिपका कर जिनकी पूजा करते हैं उनको कहा जाता है पाना। फिर है अपने फड़। फड़ क्या होती है? तो फ्रेंड्स, जो फड़ होती है वो अपने कपड़े के ऊपर चित्रित की जाती है। कोई भी लोक देवता है उसकी जो भी प्रसिद्धि है उसको अपने चित्रों के माध्यम से जब कपड़े पर चित्रित किया जाता है उसको कहते हैं फड़।
फड़। ओके, अपने फड़ कहाँ की फेमस है? ये अपने शाहपुरा भीलवाड़ा की फेमस है अपने फड़। इसमें अपने जो पाबू जी है ना, उनकी फड़ तो बेहद ज़्यादा लोकप्रिय है। और जो अपने देव नारायण जी है ना, उनकी फड़ जो है वो सबसे छोटी भी है, सबसे बड़ी भी है और सबसे पुरानी भी है। तो सबसे छोटी फड़ कह लें, सबसे बड़ी फड़ कह लें, सबसे प्राचीन फड़ कह लें, वो किसकी है? वो देव नारायण जी की है। और सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? वो पाबू जी की है। जब भी ऊँट वगैरह बीमार होते हैं तो पाबू जी की फड़ बाँची जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स बता दूं कि आपको जोशी परिवार जो है शाहपुरा भीलवाड़ा का, वो अपने फड़ चित्रण के लिए फेमस है। जो पार्वती जोशी है वो अपने राजस्थान की प्रथम फड़ चितेरी महिला है। जब अपनी जो फड़ है वो जब पुरानी हो जाती है तो उसको पुष्कर जो झील होती है ना, अपने अजमेर में पुष्कर झील है, उसमें उसको प्रवाहित किया जाता है। पुरानी फड़ को पुष्कर झील में प्रवाहित किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स मारवाड़ के रामलाल और जो पतासी है, उसने अमेरिका में अमिताभ बच्चन की फड़ को चित्रित किया था। क्या किया था? अमेरिका में अमिताभ बच्चन की फड़ को चित्रित करने के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त किसको है? वो अपने जो मारवाड़ है, वो मारवाड़ के अपने रामलाल और जो पतासी भोपा है उसको प्राप्त है। फ्रेंड्स ये सारी फड़ के बारे में मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी, इनको ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा मत। फड़ से क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट हो सकता है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। तो फड़ क्या है? अपने कपड़ों पर चित्रित किसी के जीवन वृत्तांत को जब चित्र के माध्यम से कपड़ों पर चित्रित किया जाता है उसको कहते हैं अपने फड़। फ्रेंड्स ये अपने नाथ द्वारा राजसमंद में जो अपने श्री कृष्ण है ना, उसकी जो फड़ होती है वो सबसे ज्यादा रंगीन होती है। तो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कलरफुल जो फड़ है वो किसकी है? वो नाथ द्वारा में अपने श्री कृष्ण जी की फड़ को माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है अपने कावड़। कावड़ क्या होता है? तो जो छोटे मंदिर चलनुमा जो देवालय होते हैं ना, उनको कहा जाता है कावड़। और ये कहाँ के फेमस है? तो फ्रेंड्स ये अपने बस्सी चित्तौड़गढ़ के फेमस है। तो कावड़ है कहाँ की फेमस है? वो बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। जो कावड़ है वो अपने घुमंतु जो कलाकार होते हैं उनके द्वारा एक स्थान से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है। ओके, लकड़ी की बनी होती है। फिर नेक्स्ट है अपना व्हील। व्हील क्या होता है? तो फ्रेंड्स जो अपने घरेलू जो महिलाएं होती हैं वो अपने घर में जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी नुमा महल नुमा जो आकृतियां बनाती हैं उनको कहा जाता है व्हील। इसमें क्या होता है? जो अपने सामान्य दैनिक जीवन की जो वस्तुएं होती है ना उनको सुरक्षित करके रखा जाता है। फ्रेंड्स इसमें वो बांस का भी प्रयोग करती है। बांस की जो खपच्चियां होती है ना उनको आपस में बांधकर उस पर मिट्टी का लेपन करके वो उनको बनाती है। इसमें जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं होती है उनको सुरक्षित रखा जाता है, तो इसको कहा जाता है व्हील। ये घर सजाने का एक तरीका है। फिर अपना मांडना। मांडना भी घर सजाने का एक तरीका है। फ्रेंड्स मांडना, अपने राजस्थान का मांडना और जो महाराष्ट्र है वहाँ की रंगोली एक ही चीज़ है। अपने जो राजस्थान होता है उसमें अपने जो घरेलू जो रंग होते हैं, प्राकृतिक जो रंग होते हैं, उनसे अपने क्या किया जाता है? डिज़ाइन बनाई जाती है। दीवारों पर, आंगन पर जो ब्रुश वगैरह होते हैं उनसे अपने डिज़ाइन बनाई जाती है। और रंगोली में क्या होता है? रंगों से अपने क्या होता है? मांडना मांडा जाता है। तो अपने महाराष्ट्र की रंगोली और अपने राजस्थान का मांडना दोनों एक ही चीज़ें हैं, घर को सजाने के लिए ये बनाए जाते हैं। फिर अपने सांझी। सांझी क्या होती है? तो फ्रेंड्स सांझी जो है वो गोबर से बनाई जाती है। गोबर से बनाई गई एक प्रतिमा है जिसको पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। किसका रूप माना जाता है? पार्वती का एक रूप माना जाता है। जो कुंवारी और जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो इसकी पूजा करती हैं। तो सांझी क्या है? गोबर से बनी एक प्रतिमा है जिसको पार्वती का रूप माना जाता है, जिसकी पूजा कौन करती हैं? कुंवारी और विवाहित दोनों ही महिलाएं इसकी पूजा करती हैं। फ्रेंड्स केले के पत्तों की बनी जो सांझी है ना वो कहाँ की फेमस है? तो केले के पत्तों की बनी सांझी है वो नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। ओके, याद रखिएगा। फिर है अपने थापा। थापा क्या होता है? तो ये आप लोगों ने देखा भी होगा शादी के टाइम पर जो अपने विवाह उत्सव होता है वहाँ पर सुबह के टाइम पर आपने देखा होगा पहरावनी के समय पर जो है वो पीला हाथ हल्दी का करके और जो अपने सगा संबंधी होता है, जो उनके सगे बनते हैं, उनकी पीठ पर एक थापा मारा जाता है, छापा मारा जाता है, उसको कहते हैं थापा। फ्रेंड्स विभिन्न प्रांतों में विवाह के अलावा भी जो अपने होली दिवाली है, तीज गणगौर है, उनके ऊपर ये थापा जो है ये माना जाता है। तो थापा क्या होता है? जो आपके पीठ होता है उसके ऊपर जो वो मारा जाता है ना, अपने हाथ की जो छाप छोड़ी जाती है, थापा मारा जाता है, तो हाथ की छाप को छोड़ना कहलाता है थापा। ये भी अपनी एक कला है राजस्थान की। फिर नेक्स्ट है मेहंदी। मेहंदी सबको पता ही, ये सभी जो शुभ अवसर होते हैं उस पर लगाया जाता है, जो मेहंदी है उसको लगाया जाता है, तो ये भी अपने आप में कला है उसकी डिज़ाइन को लगाना। फिर नेक्स्ट है अपना गोदना। गोदना जिसको अपन कहते हैं टैटू, तो टैटू को ही यहाँ पर गोदना नाम दिया गया है। अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए, शरीर में सुंदरता दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें सुइयों से कलरफुल टैटू भी बनाए जाते हैं, उसमें कलर्स डलवाए जाते हैं बॉडी के अंदर। तो अपने शरीर पर कलाकारी करवाना क्या कहलाता है? गोदना कहलाता है। इसमें सुइयों से आपके शरीर के अंदर क्या किया जाता है? विभिन्न कला या विभिन्न डिजाइन बना दी जाती हैं आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर। ये होता है गोदना। पहले आदिवासी लोग किया करते थे, आजकल पढ़े लिखे लोग करते हैं। देखिए आदिवासी तो छूटते जा रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आदिवासी बनते जा रहे हैं, जो इनका प्रचलन है उसको बढ़ाते जा रहे हैं।
नेक्स्ट है अपने कठपुतली कला। कठपुतली कला ये कहाँ की फेमस है, तो ये अपने उदयपुर की फेमस अपने को पता है। कठपुतली कला जो लकड़ियों से छोटी छोटी कठपुतलियाँ बनाई जाती हैं और उनको मतलब नचाया जाता है, उनका डांस वगैरह कराया जाता है, नाटक वगैरह कराए जाते हैं, तो ये अपने कहाँ की फेमस है, ये उदयपुर की फेमस है। नेक्स्ट है अपने रंगोली। रंगोली बता दिया अपने, यहाँ रंगोली तो बहुत कम प्रचलन में, अपने मांडने ज़्यादा प्रचलन में है। राजस्थान में मांडने ज़्यादा प्रचलन, लेकिन कुछ कुछ प्रांतों में रंगोली भी बनाई जाती है, जो घर को सजाने के लिए बनाई जाती है, गोल चित्रात्मक रूप में बनाई जाती है रंगोली। तो ये अपने कुछ प्रमुख जो हस्तकलाएं हैं वो हैं। अब अपन इनके अलावा जो और जो अपनी हस्तकलाएं बच गई हैं उनको पूरा डिटेल से देख लेते हैं, कौन कौन सी हस्तकला इसके अलावा बच गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपकी कलाएं लिखी हैं, उसके सामने यहाँ पर इनके प्रमुख स्थान लिखे हैं और इनकी जो भी डिटेल है वो मैं आपको बता दूंगी। देखिए, पहली है अपने सामने टेराकोटा। टेराकोटा कला कहाँ की फेमस है, तो ये मोलेला ग्राम नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। कहाँ की, मोलेला ग्राम नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। इसमें क्या होता है, तो फ्रेंड्स जो टेराकोटा है उसमें जो मिट्टी होती है, सिरेमिक मिट्टी जो होती है, उससे अपने जो देवी देवता होते हैं वो, और इसके अलावा जो अपने छोटे मोटे बर्तन होते हैं उनको बनाया जाता है। तो देवी देवताओं की मूर्तियां और जो अपने छोटे मोटे जो और उपयोगी सामान है, जो वस्तुएं हैं, उनको बनाने का कार्य क्या कहलाता है, टेराकोटा कहलाता है, जो कहाँ का फेमस है, मोलेला ग्राम नाथ द्वारा राजसमंद का फेमस है। नेक्स्ट अपना सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट कहाँ की फेमस है, तो ये सांगानेर जयपुर की फेमस है। फ्रेंड्स, जो अपने कपड़े होते हैं, चद्दरें होती हैं, उन पर जो छपाई का कार्य किया जाता है ना, वो है अपने प्रिंट कहलाता है। जो छपाई का कार्य है उसको प्रिंट कहते हैं, और जो सांगानेरी प्रिंट है वो सांगानेर की फेमस है। इसमें फ्रेंड्स मुख्यतः जो अपने सांगानेरी प्रिंट है उसमें बेल बूटियों की छपाई की जाती है, और जो युद्ध के राज दरबार के जो चित्र होते हैं ना उनको चित्रित किया जाता है आपकी चद्दरों पर, आपके कपड़े होते हैं उनके ऊपर। तो फ्रेंड्स, जो सांगानेर के जो छिपे होते हैं, छिपे में आपको बता दूं क्या है, जो इन प्रिंट का कार्य करते हैं उन कलाकारों को कहा जाता है छिपे। तो सांगानेर के जो छिपे हैं उनको अपन कहते हैं नामदेवी छिपे। फ्रेंड्स, पूछा गया क्वेश्चन है कि सांगानेर के छिपों को क्या कहा जाता है, सांगानेर के छिपों को नामदेवी छिपे कहा जाता है। जो कहाँ पर पाए जाते हैं, जो सांगानेर जयपुर में पाए जाते हैं। सांगानेर प्रिंट में मुख्यतः कौन से चित्र पाए जाते हैं, तो मुख्यतः दरबार के चित्र पाए जाते हैं, युद्ध के चित्र पाए जाते हैं और बेल बूटियों के चित्र पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपना अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट कहाँ की फेमस है, बाड़मेर की फेमस है। फ्रेंड्स, जो अपनी अजरक प्रिंट है इसमें मुख्यतः अपने नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है अपने अजरक प्रिंट में। फिर है अपना मलीर प्रिंट। मलीर प्रिंट में अपने काला और कत्थई रंग है उसका प्रयोग किया जाता है, जो कहाँ की फेमस है, ये भी अपने बाड़मेर की फेमस है। फिर अपना जाजम प्रिंट। जाजम प्रिंट कहाँ की फेमस है, ये अपने चित्तौड़गढ़ की फेमस है। फिर अपना बगरू प्रिंट, ये कहाँ की फेमस है, ये अपने जयपुर की फेमस है। फिर अपने मसूरिया साड़ी या फिर कोटा डोरिया साड़ियाँ। फ्रेंड्स, मसूरिया साड़ी या कोटा डोरिया साड़ियाँ ये कहाँ की फेमस है, ये अपने कोटा की फेमस है। फ्रेंड्स, बहुत हल्की साड़ियाँ आती हैं, बहुत सॉफ्ट साड़ियाँ आती हैं। तो मसूरिया साड़ी या फिर कोटा डोरिया कहाँ की फेमस है, ये कैथून कोटा की फेमस है। नेक्स्ट अपना पेच वर्क। पेच वर्क कहाँ का फेमस है, ये अपने शेखावाटी का फेमस है। पेच वर्क में क्या किया जाता है कि आपके विभिन्न जो कपड़े होते हैं ना उनके डिजाइन में छोटे छोटे पेच लगा दिए जाते हैं, तो पेच लगाने को कहा जाता है पेच वर्क, जो यहाँ शेखावाटी का फेमस है। फिर अपने चटपटी। चटपटी क्या होता है, एक कपड़े के डिजाइन को एक कपड़े से निकालकर दूसरे कपड़े में टांकना, तो वो चटपट काम करने को कहा जाता है चटपटी। तो चटपटी कला कहाँ की फेमस है, अपने शेखावाटी की, जिसमें एक कपड़े के डिजाइन को एक कपड़े से निकालकर दूसरे कपड़े पर टांक दिया जाता है, तो उसको कहते हैं अपन चटपटी कला, जो यहाँ अपने शेखावाटी फेमस है। फिर अपने नमदे। नमदे जो दरिया होती है ना नीचे, जो ऊन की दरिया होती है नमदे, तो ये कहाँ के फेमस है, ये टोंक के फेमस है। नमदे फेमस है टोंक के। फिर अपने थेवा कला। थेवा कला प्रतापगढ़ का फेमस है। जो प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है वो इसमें सिद्धस्त है। तो ये थेवा कला होती क्या है, तो फ्रेंड्स, जो आपकी चूड़ियाँ होती है ना, कांच की चूड़ियाँ, उसमें जब सोने की कलाकारी करी जाती है ना, सोने के पानी की या सोने के तारों की कलाकारी करके जो बनाया जाता है उसको कहा जाता है थेवा कला। ये अपने प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इसमें सिद्धस्त है। तो चलिए और कुछ जो आगे बच गई हैं उनको भी अपन देख लेते हैं। चलिए आगे है अपने ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री तो काफी फेमस है, अपने को पता है, अपना भौगोलिक सूची है अपनी ब्लू पोट्री राजस्थान की, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुकी है अपनी ब्लू पोट्री, जो कहाँ की फेमस है, जयपुर की। मूलतः पर्शिया ईरान की शैली है, तो वहां से अपने लाहौर लाई गई। लाहौर से अपने यहाँ राजस्थान में कौन लेके आया, जयपुर में अपने मानसिंह प्रथम जो थे वो अपने जयपुर में लाहौर से लेके आए थे इसको। लेकिन इसका सर्वाधिक विकास कब हुआ, इसका सर्वाधिक विकास हुआ था राम सिंह प्रथम के काल में। फ्रेंड्स, ब्लू पोट्री के लिए सबसे ज्यादा जो चर्चित है, प्रसिद्ध है, वो कौन है, अपने कृपाल सिंह शेखावत है। कृपाल सिंह शेखावत ने इसको प्रसिद्धि दिलाई है। नेक्स्ट है अपने कोफ्तागिरी। कोफ्तागिरी क्या है, तो जो फौलाद की बनी जो वस्तुएं होती है ना, जो धातु की बनी वस्तुएं होती है, उनके ऊपर सोने चांदी के तारों का जो काम होता है उसको कहा जाता है कोफ्तागिरी कला। तो ये भी कहाँ का फेमस है, ये भी अपने जयपुर का फेमस है। नेक्स्ट है अपने पेपर मेसी का काम। तो पेपर मेसी क्या है, जो अपने कागज होता है, कागज की लुगदी बनाकर उससे जो वस्तुएं बनाई जाती है ना, अपने गाँव में आपने वो डकोले देखे होंगे, जो कागज की लुगदी बनाकर उसको कूट कर फिर उसमें आधा जो मटका सा होता है उसका शेप देकर अपने बनाया जाता है। तो ऐसे इसके अलावा जो और भी आकर्षक वस्तुएं जो बनाई जाती हैं कागज की लुगदी से, उसको कहते हैं पेपर मेसी। तो पेपर मेसी का काम कहाँ का फेमस है, ये अपने जयपुर का फेमस है। आगे देखिए, आगे अपना मुरादाबादी का काम। मुरादाबादी का काम भी कहाँ का फेमस है, अपने जयपुर का फेमस है। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो अपने पीतल के बर्तन होते हैं ना, उन पर
खुदाई करके जो नक्काशी जो कार्य किया जाता है, कलात्मक कार्य किया जाता है, नक्काशीदार कार्य, उसको कहते हैं अपने मुरादाबादी का काम। तो ये कहाँ पे का फेमस है, ये भी अपने जयपुर का फेमस है। फिर अपने बादला, बादला कहाँ का फेमस है, अपने जोधपुर का। बादला क्या है, तो जो अपने जिंक की बनी जो पानी की बोतल होती है ना, जिसमें पानी जो है वो काफी समय तक ठंडा रहता है, उसको कहा जाता है बादला, जो कहाँ का फेमस है, जो अपने जोधपुर का फेमस है। फिर है अपने उस्ता कला। उस्ता कला क्या है, ये बीकानेर की फेमस है। इसमें क्या होता है, जो ऊँट की खाल होती है ना, उस पर विभिन्न जो अपने चित्रांकन किए जाते हैं, उसको कहा जाता है उस्ता कला। फिर इसमें उस्ताद जो होते हैं ना, बीकानेर के जो उस्ताद परिवार है वो इसमें फेमस है। नेक्स्ट अपने तारकशी। तारकशी कहाँ का फेमस है, ये नाथद्वारा का फेमस है। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो अपने चांदी के जो एकदम बारीक तार होते हैं ना, चांदी के बारीक तारों से विभिन्न कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो विभिन्न कलात्मक वस्तुएं या फिर जो अपने बर्तन वगैरह हैं जो बनाए जाते हैं चांदी के पतले तारों से, उसको कहा जाता है तारकशी। तो ये कहाँ की फेमस है, ये नाथद्वारा राजसमंद की फेमस है। फिर अपने मथेरना कला। मथेरना कला ये कहाँ की फेमस है, ये अपने बाड़मेर की फेमस है। इसमें क्या होता है, जो अपने विभिन्न धार्मिक स्थल है ना, वहाँ पर अपने देवी देवताओं की मिट्टी से जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, वो उसको कहा जाता है अपने मथेरना कला, जो बाड़मेर की फेमस है। नेक्स्ट है अपने आला गीला। आला गीला क्या है, तो फ्रेंड्स आला गीला पहले तो मैं बता दूं आपको कहाँ की फेमस है, अपने शेखावाटी की फेमस है। इसमें क्या किया जाता है, तो फ्रेंड्स अपने प्लास्टर की जो गीली दीवार होती है ना, तो गीली दीवार पर ही जो अपना चित्रांकन किया जाता है, उसको अपन कहते हैं अपने आला गीला कला, जो कहाँ की फेमस है, जो अपने शेखावाटी की फेमस है। फिर नेक्स्ट है अपनी कुंदन कला, जो कहाँ की फेमस है, जो जयपुर की फेमस है। जो अपने सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं ना, उन पर पत्थरों से जो सुंदर डिजाइन का जो कार्य किया जाता है ना, जो मूल्यवान पत्थर होते हैं उनका जो कार्य किया जाता है अपने सोने चांदी के जेवरों के साथ में मिलाकर, तो उसको कहा जाता है अपने कुंदन कला, जो कहाँ की फेमस है, जो जयपुर की फेमस है। ओके, नेक्स्ट है अपना मीनाकारी। मीनाकारी ये भी कहाँ की फेमस है, ये जयपुर की फेमस है। क्या होता है, जो अपने सोने चांदी के जो जेवर होते हैं ना, उनमें लाल और हरा रंग जो भरा जाता है ना, उसको सुंदर बनाने के लिए, उन जेवरों को आकर्षक दिखाने के लिए, तो लाल और हरे रंग को सोने चांदी के जेवर में जड़ना या फिर उसमें भरना ही क्या कहलाता है, मीनाकारी कला कहलाता है, जो भी अपने जयपुर का फेमस है। फिर अपने जटपटिया। जटपटिया क्या है, ये अपने बाड़मेर की फेमस है। जो अपने ऊँट की जो खाल होती है ना, ऊँट की खाल में सोने चांदी से कलात्मक जो है वो चित्रांकन किया जाता है, उसको कहा जाता है जटपटिया। इसमें ऊँट की भी खाल का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ ही इसमें जो बकरी होती है, बकरी खाल का भी प्रयोग किया जाता है, तो उनको कहा जाता है जटपटिया। अब है अपने लास्ट ब्रूनो सेको। ब्रूनो सेको क्या है, तो फ्रेंड्स ये शेखावाटी का फेमस है। जैसे अपन ने आला गीला पढ़ा था, वैसे जो अपना ब्रूनो सेको है, ये भी कहाँ का, शेखावाटी का फेमस है। आला गीला में अपन गीले प्लास्टर पर डिजाइन बनाते थे अपनी दीवार पर, और जो ब्रूनो सेको है, इसमें जो प्लास्टर है वो सूख जाता है, उसके बाद में जो चित्रांकन करते हैं अपन दीवार पर, उसको कहा जाता है ब्रूनो सेको। ये दोनों कहाँ की हैं, ये अपने शेखावाटी की फेमस है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ तक मैंने आपको सारी जितनी भी अपने राजस्थान में जो भी अपनी हस्तकलाएं हैं, वो सारी मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है। आप और कुछ याद रखें ना रखें, आपको सिर्फ उस कला और उस कला का जो स्थान है उसको याद रखना होगा। आपके रीट लेवल पर सिर्फ स्थान तक ही सीमित होगा। इसकी डिटेल्स आपसे कोई पूछने नहीं बैठेगा, क्योंकि आपका 3rd ग्रेड का लेवल है, तो इस पर आपकी डिटेल कोई नहीं मांगेगा। आपको बस आपकी उस कला का पता होना चाहिए, वो कहाँ की फेमस है, उसकी स्थान कौन सा है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इतना आप याद रख लीजिए, काफी है आपके रीट लेवल के लिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं पर खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको सारा बताया हुआ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।